स्टॉक का नाम है सीईएससी। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, भारत की पहली पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड पावर कंपनी, टाइम टेस्टेड है, 100 साल का अनुभव है कारोबार में। कोलकाता और नियर बाय एरियाज में जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। नोएडा पावर में 50% हिस्सेदारी है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो करीब 34 लाख ग्राहकों का इनके पास कंज्यूमर बेस है। राजस्थान और महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो 4 सर्कल्स के लिए इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है। और कंपनी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया, और खासतौर पर इसका ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। पिछले 10 साल में कंपनी का मुनाफा जो है 25% सीएजीआर की दर से लगातार बढ़ते जा रहा है। और देखिए पावर जो है एक बढ़िया ग्रोथ स्टोरी है। पावर स्टॉक्स में हम एक्शन भी देख रहे हैं और पावर कंजम्पशन FY10 से और अब तक का अगर आप देखेंगे तो इसमें करीब करीब आपको 55% की ग्रोथ नजर आएगी। FY10 में 780 था प्रति यूनिट्स पर कैपिटा कंजम्पशन, जो कि बढ़कर अब 1208 हो गया है। और माना जा रहा है कि आंकड़ा जो है आगे जाकर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी पावर कंपनीज के लिए अगर आप देखें तो जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ही शानदार है। देखिए स्टॉक में खासियत है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनका भरोसा स्टॉक पर काफी ज्यादा है। एफआईएस करीब 14.7% हिस्सेदारी इस कंपनी में होल्ड करते हैं। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो 23.84% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो जो संस्थागत निवेशक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो 38.54% की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में होल्ड करते हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो मैंने आपको बताया बहुत शानदार है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया, टाइम टेस्टेड कंपनी है। लेकिन कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत बढ़िया है। वैल्यूएशन देखें तो सिर्फ 7 के पी पर आपको स्टॉक मिल रहा है। 1 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स और करीब 1 टाइम्स ही प्राइस टू बुक है। 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी का जो है ट्रैक रिकॉर्ड है। और इतने शानदार फंडामेंटल्स वाला स्टॉक आपको अगर आप मौजूदा प्राइस पर खरीदते हैं तो 5.8% की डिविडेंड यील्ड भी मिलती है। अनिल जी, ये स्टॉक एक कंपाउंडिंग मशीन साबित होगा। ओके, तो एक कंपाउंडिंग मशीन साबित हो सकता है। अनिल जी, हैट्रिक हो गई है पावर स्टॉक्स की। इस हफ्ते का तीसरा पावर स्टॉक जो एसआईपी स्टॉक्स में हाईलाइट हो रहा है, सीएससी, इस पर क्यों रखनी चाहिए नजर सर? कंपाउंडिंग मशीन का मतलब है दीप, लगातार आपको पैसे बनाकर देने वाली कंपनी, और वही अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड सीईएससी का रहा है। बेहद बेहद शानदार कंपनी है ये। और कभी कभी मुझे सरप्राइज होता है कि 16,000 के आसपास निफ्टी पर आने के बाद मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अब हो गया भाई, बहुत सारे एसआईपी स्टॉक हो गया, अब ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, आसानी से मिलते नहीं है। और सरप्राइजिंगली जब बहुत ज्यादा मुश्किल से ढूंढ कर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब चॉइसेस कम हो चुकी, काफी स्टॉक बता चुके हैं, तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक निकल आते हैं, जैसे कि सीएससी। लगभग 0.6% का डिविडेंड यील्ड। अब 0.6% तो आजकल एफडी पर ब्याज मिलता है, टैक्स काट कर देखें तो 0.6% भी नहीं आएगा अगर आप हाईएस्ट स्लैब में हैं तो उससे ज्यादा आपको डिविडेंड यील्ड आता हुआ दिख रहा है। तो सबसे बढ़िया ये कि बेहतरीन आकर्षक डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है। और दूसरा जो मुझे इसमें जो पसंद है, सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का बहुत ही जबरदस्त है। पिछले 10 साल से लगातार रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ आ रही है, हर साल 10%। 10 साल यानी इस साल 100 रुपए, अगले साल 110 है, तो फिर नेक्स्ट ईयर 120 नहीं होगा, वो 110 पर 10% बढ़ेगा, 11, तो फिर हो जाएगा वो 121, फिर 121 पे 10% बढ़ेगा, उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो ये दिखने में 10% दिखता है, लेकिन 10 साल बाद ये 200 नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा आपको नजर आएगा। सेम प्रॉफिट में आप देखिए 24% की सालाना ग्रोथ बहुत ही तगड़ी है, हर एक लिहाज से बहुत तगड़ी है। तो बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का है। और आप देखिए होल्डिंग देखिए इस कंपनी की, प्रमोटर्स 50% होल्ड करते हैं, लगभग 50% से थोड़ा सा कम है। एफआईज 15% के आसपास है, घरेलू फंड 24% है। गजब की इंस्टीट्यूशनल ट्रैक रिकॉर्ड होल्डिंग है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स कितना पसंद करते हैं इसको। तो आकर्षक डिविडेंड यील्ड है, ग्रोथ का बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। अब एक चीज और, जो 2 बड़े ट्रिगर हैं इस कंपनी के लिए, वो अब क्या है? पहला, पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण का कारोबार करती है और ये अकेली कंपनी वहां पर लीडर है। तो अब तक चुनाव की वजह से वहां बिजली के दाम बढ़े नहीं थे, अब चुनाव खत्म होने के बाद दाम बढ़ेंगे। और साथ ही कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन थोड़ा कम था, डोमेस्टिक कंजम्पशन तो बराबर चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थोड़ी कोविड की वजह से कम हो गई थी, वो भी अब पिकअप करती हुई दिखेगी, तो वहां से ग्रोथ आएगी, तो दाम बढ़ने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ने की पूरी संभावना। तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण जो है वो है वैल्यूएशंस का, बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पे है। इनफैक्ट आकर्षक नहीं, मैं एक चीज जो कहना चाहता हूं जी वो ये है कि ये सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पावर कंपनी है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा,
देश की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा सस्ती पावर कंपनी है। इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए, जहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो मुश्किल से 8 है, 8 से भी नीचे है, प्राइस टू बुक 1 पर ट्रेड कर रही है, मार्केट कैप टू सेल्स 1 पर है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत ही गजब इंप्रेसिव फाइनेंशियल स्टॉक है और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। तो टारगेट रखिए 1000 रुपए का शॉर्ट टर्म के लिहाज से, 1200 रुपए का टारगेट रखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसको आप एफडी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आराम से धीमे धीमे बाजार की गिरावट में एक्यूमुलेट करें, आराम से नजर रखें कि जब भी बाजार बहुत खराब हो रहा, आप आमतौर पर हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक ढूंढने जाते हैं ना, या एफडी के जैसा रिटर्न तो आपको मिल जाए और बाजार जब भी सुधरे तो आपको बढ़िया कमाई करने को मिले, ये स्टॉक उस कैटेगरी में एकदम फिट होता है।